हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग वेलकम इन जीडीएस एकेडमी। जीडीएस एकेडमी आप सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत वेलकम है। फ्रेंड्स एज यू नो दैट जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग इंग्लिश पे वर्क कर रहे थे, इंग्लिश वोकैबुलरी को लेकर के, द हिंदू वोकैबुलरी को लेकर के, क्योंकि 2024 के जो बैचेज हैं यूपीएससी के लिए, उसके लिए आप सभी को पता है कि द हिंदू इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स इन यूपीएससी एग्जाम्स। और जब तक आप वोकैबुलरी नहीं तैयार करते हो, आपके पास वोकैबुलरी का स्ट्रेंथ नहीं होता है, आप द हिंदू को कवर नहीं कर सकते हो। तो ऐसे में आपके लिए ये बेहद नेसेसरी हो जाता है कि आप द हिंदू के वर्ड्स पावर को समझें, उसकी वोकैबुलरी को समझें। और हमने अभी तक 40 जो वोकैबुलरी आपको याद कराया है, 41। और आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा तो वहाँ पर पूरा का पूरा लिंक अवेलेबल है। आप लोग वहाँ से डेली वोकैबुलरी खाते समय, बैठते समय, उठते समय, लेटते समय केवल सुन लिया करो, तो आपका द हिंदू जो न्यूज़पेपर है वो खुद ब खुद तैयार हो जाएगा। ये देख सकते हैं, ये जो है पूरा का पूरा द हिंदू का वो है, आर्टिकल है। ये द हिंदू से हमने लिया है और हमारे पास लगभग 4-5 सालों का जो है वो वोकैबुलरी है। और मैं आपको पूरा का पूरा वोकैबुलरी तैयार करा दूंगा। और जो वोकैबुलरी मैं तैयार कराता हूँ, आप यकीन मानिए कि वो द हिंदू में रिवाइज होते रहते हैं, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो आइए हम लोग बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला है सोबरिंग। सोबरिंग का मतलब होता है नशे में ना होना, बुद्धिमत्ता। यानी कि अगर कोई व्यक्ति नशे में नहीं है, बुद्धिमान है, तो उसको सोबरिंग कहते हैं। इंस्टेंस का मतलब आप तो जानते ही हो, उदाहरण, घटना। इन इंस्टेंस, इंस्टेंस जब भी है तो आपको यह कहना है कि यह उदाहरण है, कोई घटना घटित है, कोई आग्रह किया गया है, कोई प्रेरणा मिली है हमको, हमको कहीं से इंस्टेंस मिला है। सर्विंग का मतलब होता है सेवारत, हिस्सा को। जैसे कोई सर्विस से बना हुआ शब्द है, सर्विस का मतलब जैसे सेवा होता है, वैसे सर्विंग का मतलब सेवारत है, हिस्से हैं। एलिस्ट का मतलब होता है कथित तौर पर, तथाकथित, अभिकथित, निर्दिष्ट। और इरेगुलेटरीज का मतलब होता है अनियमितताओं। यानी कि रेगुलरिटी है, नियमितता है, इरेगुलर है, अव्यवस्था है, अनियमित है। प्रोक्योरमेंट मतलब होता है खरीद, प्राप्ति, दूतकार। जैसे कोई उपकरण खरीदने आप जाते हैं तो उसको कहा जाता है प्रोक्योरमेंट। कंसर्टियम का मतलब होता है संघ, सहायता, सहायता संघ। क्लेम्स का मतलब होता है दावा, अनुरोध, दावा करना। अभी हमने पिछले लेक्चर्स में क्लेम्स का मतलब बताया था। क्लेम का मतलब होता है दावा करना। और क्लेम्स देखिए फिर आया, दावा या अनुरोध या दावा करना। कांस कांसर पारेसी मतलब होता है साजिश, षड्यंत्र। एक्यूज्ड का मतलब होता है अभियुक्त या अपराधी। तो ये जो 10 शब्द हमने आपको बताए, इसको आप इंग्लिश देखिए फ्रेंड्स, ऐसे नहीं तैयार होगी। इंग्लिश को तैयार करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप जो वोकैबुलरी है उसको इतना ज़्यादा स्ट्रांग कर लीजिए, इतना ज़्यादा स्ट्रांग कर लीजिए उस वोकैबुलरी को। कम से कम दिन में 2-3 बार सुनने की कोशिश कीजिए, समझने की नहीं। क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में ऐसा कोई कॉलेज नहीं है, मैं गारंटी के साथ लिख के दे दे रहा हूँ, या ना तो कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है कि जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थियों को इंग्लिश में फॉरवर्ड कर सके। क्यों? क्योंकि इंग्लिश में सबसे पहली चीज़ कि आप उस माँ के पेट से जन्म नहीं लिए हो, जो इंग्लिश में सोते हो, इंग्लिश बोलते हो, इंग्लिश उठते हो, इंग्लिश सीखते हो। आपको वोकैबुलरी अंततोगत्वा आप थोड़ा बहुत हेल्प ले सकते हो। जैसे प्रीफिक्स होता है, सफिक्स होता है, जो उपसर्ग वगैरह लगा करके वर्ड कंस्ट्रक्शंस किया जाता है, वर्ड का निर्माण किया जाता है, थोड़ा बहुत उससे हेल्प ले सकते हो। मिल सकता है, मैं मानता हूँ। लेकिन आपको किसी न किसी स्तर पर जा करके वोकैबुलरी याद करना ही पड़ेगा। इसके सिवाय अगर आप इंडिया में रह रहे हो और हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हो, तो मान के चलिए कि आपके पास कोई भी विकल्प सिवाय याद करने के नहीं है। ये इंग्लिश के संबंध में मैं कह रहा हूँ। तो इसीलिए आप छोटे स्तर से शुरू करो। क्यों? क्योंकि द हिंदू, अगर आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो तो द हिंदू या द इंडियन एक्सप्रेस आपको पढ़ना ही पड़ेगा। वो भी उसके सिवा कोई चारा नहीं है। और दूसरा, आपको अगर इस सेक्टर में जाना है तो वोकैबुलरी याद करना पड़ेगा। तो जब आपको वोकैबुलरी याद करना है तो 5, 6, 10 शब्द आप डेली याद करिए। आप ही देखिए, 3 ही 4 लेक्चर में आपका 51, लगभग 50 शब्द हो गए और 50 शब्द का जखीरा आपके पास पहुंच गया। तो ये सब आप लोग मेरे साथ साथ चलिए, और जितना हो सके फ्रेंड्स उतना लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि अदर लोग भी इससे लाभान्वित हों। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर पर। जय हिंद, जय भारत।